नरेंद्र मोदी इसराइल को धड़ाधड़ असलहा गोला बारूद बेच रहा है और यही नहीं बल्कि इसराइल को इफरादी कुव्वत भी फराहम कर रहा है। क्या इंडिया इस वक्त इसराइल ईरान की वॉर में शामिल है कि नहीं है? सिर्फ मुझे इतना बता दो। ऑब्वियसली है कि इंडिया को ये है कि मैंने तो अपना असला बेचना है। ईरानी जब ये देखते हैं कि इंडियन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो ईरान के ड्रोन्स को रोकते हैं, और ये कोई मजाक वो जिसे कहते हैं ना मामूली चीज नहीं है कि हम बैठे अमेरिका के साथ हैं, खड़े ईरान के साथ हैं और हम लेटे इसराइल के साथ हुए हैं। ये पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी। आज भारत ने भारत से उसने एयर डिफेंस सिस्टम मांग लिया। आप अंदाजा लगाओ कितना सक्षम है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा है। इसराइल की कंप्लीट सपोर्ट भारत कर रहा है हर लिहाज से, और अगर इसराइल को फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत हुई तो मेरा नहीं ख्याल ईरान, इसराइल, इंडिया हमारे दोस्त जो हैं वो बैकआउट करेंगे। उन्होंने लीबिया को ख़त्म किया, फिर शाम को ख़त्म किया, फिर इराक को ख़त्म किया, अब ईरान को ख़त्म किया है। लेकिन देखने को यह आ रहा है कि पूरे आलम इस्लाम के मुसलमान तो ईरान के साथ हैं लेकिन हुक्मरान साथ। दोस्तों नमस्कार। भारत के पराग डिफेंस सिस्टम ने इजराइल का बहुत साथ दिया है इस वॉर में, और ये इंडिया और इजराइल ने दोनों ने मिलकर बनाया है और भारत में ही बनता है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है ना, इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाए हैं, ऐसे ही ये है। और इसके साथ हमने इजराइल को आकाश डिफेंस भी सप्लाई किया है, इसने काफी हेल्प की है उनकी। और ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया जली हुई है, क्योंकि हमारे ईरान से भी अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन इजराइल की बात अलग है। हमें अगर एक कंट्री को चुनना पड़े तो हम इजराइल को ही चुनेंगे, क्योंकि इजराइल ने हर बार हमारा साथ दिया। कारगिल वॉर में भी इजराइल ने साथ दिया था हमारा। तो दुनिया में बस दो ही देश हैं जो हर बार हमारी हेल्प करते हैं, इजराइल और रशिया। रशिया तो भारत के लिए अमेरिका से भी भिड़ गया था 1971 में। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इनकी भी हेल्प करें। दुनिया कुछ भी कहते रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही अच्छे दोस्त की पहचान होती है कि मुश्किल में उसका साथ दे। तो हमने भी यही किया और खुलकर इजराइल को अपने डिफेंस सिस्टम सप्लाई किए, और हो सकता है कि फाइनेंशियली हेल्प भी किया हो, क्योंकि ये बातें पब्लिकली कभी सामने नहीं आएंगी। और वही पाकिस्तान जो ईरान का बड़ा दोस्त बना फिरता है, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन फिर भी उसकी हेल्प नहीं करता, बल्कि यूएसए के साथ। दोस्तों इस वक्त भारत के बने हुए मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम इजराइल यूज कर रहा है। इजराइल जो है इसने इंडियन मेड बराक 8, जो कि इंडिया और इजराइल की जॉइंट सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो इस्तेमाल कर रहा है। ये मिसाइल जो है इंडिया ने ये डिफेंस सिस्टम इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल किया था। अब इंडिया, इजराइल की जो नेवी है वो भी इसको इस्तेमाल कर रही है, और इससे जो इरानियन लॉन्च्ड ड्रोन्स हैं मेडिटेरेनियन के ऊपर, उनको रोका जा रहा है। सो ये 16 जून 20 जून मुख्तलिफ डेज के अंदर बराक ने बहुत सारी ईरान की इंटरसेप्शंस की हैं। इंडियन मेड जो डिफेंस सिस्टम है, दैट इज समथिंग, द स्ट्रेंथ है इजराइल की। ये जॉइंटली डेवलप्ड है, इंडिया की जो DRDO है और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री। ये मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि UAVs को न्यूट्रलाइज करता है, एंटी शिप मिसाइल को न्यूट्रलाइज करता है, क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रेट को भी मैनेज कर सकता है। और ये तकरीबन 2016 के अंदर ये इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था। इट केम इनटू द सर्विस, और तब से जो है वो इंडिया और इजराइल की मिलिट्री, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स ये सारी की सारी यूज़ कर रहे हैं। देखिए, इजराइल और इंडिया का जो डिफेंस पार्टनरशिप है ना, ये कोई नई नहीं है, ठीक है। ये पुरानी डिफेंस पार्टनरशिप है, और देयर आर मैनी पीपल हु नो दिस। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया और इजराइल ने कुछ 2000s में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। इंडिया ने $2 अरब, इंडिया बेसिकली एट दैट टाइम $2 बिलियन, ठीक है जी, दिए थे। और ये इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं इस मिसाइल सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा। और अंडर दिस वो जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है ना, आत्मनिर्भर भारत, उसकी वजह से। और ये जो बराक 8 है, ये 2 मेजर जगहों पे इस्तेमाल हुआ है, सिंदूर एंड राइजिंग लायन। सो आप देख लें कि क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब पाकिस्तान तो नहीं इजराइल को मिसाइल देता, ना पाकिस्तान ईरान को देता है। इंडिया इजराइल को डिफेंस सिस्टम देता है और जॉइंटली काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे दोस्त इंडिया में ये कहते हैं, जनाब आपने ईरान की कमर में छुरा घोंप दिया, मिसाइल आप खुद इजराइल को देते हैं। मिसाइल हमारे भारत के दोस्त
خود اسرائیل کو دیتے ہیں اور پاکستان کو کہتے ہیں آپ نے ایران کی کمر میں چھرا گھونپ دیا, آپ بھول گئے یہ کیا کیا آپ نے, سمجھ رہے ہیں. سو ایک طرح وہ, اور پھر یہ نہیں ہے, یہ انڈیا ارمینیا اور موراکو وغیرہ کو بھی بیچ چکا ہوا ہے. یہ جو ڈیفنس سسٹم ہے, آئرن ڈوم اینڈ ڈیوڈ سلنگ اینڈ باقی جو ہیں, یہ بیسیکلی ان کو کمپلیمنٹ کرتا ہے, اور یہ جو آکاش سسٹمز ہیں یہ ان کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. کیا انڈیا اس وقت اسرائیل ایران کی وار میں شامل ہے کہ نہیں ہے, صرف مجھے اتنا بتا دیں. آبویسلی ہے کہ انڈیا کو یہ ہے کہ میں نے تو اپنا اسلحہ بیچنا ہے, مجھے اس سے کیا غرض کدھر جا رہا ہے کیا جا رہا ہے. ایرانی جب یہ دیکھتے ہیں کہ انڈین جو ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ ایران کے ڈرونز کو روکتے ہیں, اور یہ کوئی مذاق وہ جسے کہتے ہیں نا معمولی چیز نہیں ہے, اٹس ناٹ سم تھنگ آرڈنری. انڈین جو ڈیفنس فورسز ہیں وہ اور بھی بہت سارا براک ایئر ڈیفنس سسٹم کی جو ایڈوانسڈ اور شارٹ ٹو میڈیم رینج جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی دے رہے ہیں اسرائیل. یہ پاکستان کے جو فتح 2 میزائل تھے جو پاکستان نے ہریانہ سرسا کے اوپر مارے تھے, یہ ادھر بھی براک سسٹم انڈیا نے استعمال کیا تھا. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی 3 جو میزائل سسٹمز ہیں, بیسیکلی جو براک سسٹم ہے اٹ از ون آف دا 3 میزائل سسٹمز جو کیپیبل ہیں ہائپر سونک بیلسٹک میزائل کو گرانے کے لیے, اور ایران آلریڈی ہائپر سونک میزائل مار رہا ہے. اور اسرائیل کا یہ جو جسے کہتے ہیں نا ڈیفنس سسٹم ہے, جیسے میں نے بتایا یہ آئرن ڈوم, ایرو میزائلز اور اس طرح یہ اور براک اور ان چیزوں کے اوپر ڈیوڈ سلنگ وغیرہ یہ ان کے اوپر بیس کرتا ہے. اسرائیل کی کمپلیٹ سپورٹ بھارت کر رہا ہے ہر لحاظ سے, ناٹ جسٹ جسے وہ کہتے ہیں نا پولیٹیکلی. ڈپلومیٹیکلی انڈیا ریفرینڈ فرام کنڈیمنگ اسرائیل جو انہوں نے ایران پہ حملہ کیا, اور ریفرین کرنے کے بعد میزائل بھی دے رہے ہیں. اور اگر اسرائیل کو فائنینشیل سپورٹ کی بھی ضرورت ہوئی تو میرا نہیں خیال انڈیا ہمارے دوست جو ہیں وہ بیک آؤٹ کریں گے. اس کی وجہ کہ ان کا ایک کوآرڈینیشن کوآپریشن موجود ہے, اور ایرانیوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ان کا یہ ہے. لیکن کیونکہ ایران سمجھتا ہے کہ پاکستان کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں انڈیا چاہیے ہوتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, ایران کے اندر, اس ریجن کے اندر, تو ایران ہمیشہ انڈیا کے قریب رہنے کی کوشش کرتا ہے, جس کو ظاہری بات ہے پاکستانی جو ہیں وہ خاموش رہتے ہیں اور کچھ بولتے نہیں ہیں, لیکن لارجلی پاکستان کے اندر یہ بہت 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 اچھے انداز سے نہیں دیکھا جاتا. پاکستان کے اندر یہ ایسے دیکھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہماری جو آرک رائول ہے بھارت, آپ اس کو یہ سپورٹ دے رہے ہیں, یہ سپورٹ تو آپ کو ہمیں دینی چاہیے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو مجھے لگتا ہے جس طرح کھل کھلا کے پاکستان نے ایران کے حوالے سے کنڈیم کیا اسرائیلی اسٹرائک, کیا ایران نے اس حوالے سے کھل کھلا کے کنڈیم کیا تھا؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے. کیا انہوں نے کنڈیم کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ مجھے نہیں لگتا کیا. میں نہیں, I don't buy this theory and I don't buy this. So یہ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت جو پائیدان ایران ہے اور پائیدان انڈیا اینڈ پائیدان اسرائیل, یہ دوست بھی ہیں لیکن لڑائی بھی چل رہی ہے.